Good morning, everyone. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. Students, today we are going to start a new topic, clause. So, this is completely a new topic for you as you have not studied this before. But don't worry, I'll teach you the way you will get everything thoroughly. बच्चों, आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक हो सकता है क्लॉज, क्योंकि आपने पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा है। लेकिन आप परेशान मत हो, आपको मैं पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। आज हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम लोग क्लास के बारे में हर एक चीज़ जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन आपको मैं बताऊंगा। इसके रिगार्डिंग हर एक चीज़ जो इंट्रोडक्शन हो सकता है वो आज हम इस वीडियो में आज जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसका यूज़ समझेंगे, इसके काइंड समझेंगे और इसका क्या रोल है ग्रामर में वो हम समझेंगे। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन में इसका क्या रोल होने वाला है, वी विल नो अबाउट दैट। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ क्लॉज इज एक्चुअली ना। सबसे पहले समझते हैं कि क्लॉज होता क्या है, क्लॉज के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं बच्चों। बिफोर वी स्टार्ट क्लॉज, मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि क्लॉज इज रिलेटेड टू सेंटेंस इन मैनी एस्पेक्ट्स। ओके, so we must have the knowledge of sentence before we start clause। तो clause को स्टार्ट करने से पहले सेंटेंस के बारे में हमें पूरी नॉलेज, तो सेंटेंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस को पता होगा देन हम क्लॉज कर पाएंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको टॉपिक नरेशन कंप्लीट करवाया, जहाँ पर मैंने आपको दोनों ही डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया था। तो आई होप कि आपने उसको अच्छे से समझ लिया है, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है और आप उसको यूज कर रहे हैं। अब आप उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। होपफुली नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने सारी थ्योरीज दे दी है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, हम जो न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे क्लॉज के फंक्शंस को समझेंगे, क्योंकि हमारा न्यू टॉपिक होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है क्लॉजेस। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। और मुझे होपफुली मालूम है कि आपने टेंस को अच्छे से पहले पढ़ रखा है बहुत बार, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेंटेंस के बारे में आपको सब कुछ पता है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कराना मैं ज़रूरी समझता हूँ और मैं करवाऊंगा। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस क्या होता है आप सब जानते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है जो पूरा मीनिंग देता है बच्चों। जैसे मैं सेंटेंस राइट करता हूँ यहाँ पे, आई टीच इंग्लिश। अब जैसे कि ये एक सेंटेंस है, एंड व्हाट इफ आई से दिस इज आल्सो अ क्लॉज। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये क्लॉज भी है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे सर क्लॉज है तो आपने सेंटेंस क्यों बोला, एंड इफ इट इज अ सेंटेंस देन हाउ कैन इट बी अ क्लॉज। अगर ये एक सेंटेंस है तो क्लॉज कैसे हो सकता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली जिसको क्लॉज के बारे में नहीं पता वो हर एक पर्सन कंफ्यूज होने वाला है। तो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे पहले इसको रिवाइज करवाता हूँ। देखिए बच्चों, आई टीच इंग्लिश ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस कैसे आप मालूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। ठीक है, आप जानते हैं सेंटेंस में 2 पार्ट्स होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड दैट इज इन द सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में क्यों ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट या एक ही क्लॉज एक ही सब्जेक्ट या फिर एक ही प्रेडिकेट हो। वहाँ पर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा प्रेडिकेट हो सकते हैं सेंटेंस में। ठीक है, मैंडेटरी होता है कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो ही सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का एक समूह है। यहाँ पे 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड है, इनकी पूरी मीनिंग निकल रही है। बट होता क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बोल दूं, एक सेंटेंस एक ये हो गया, और अगर इसमें एक सेंटेंस में और ऐड कर देता हूँ। देखिए ऐसे मैंने बोला कि ही इज अ स्टूडेंट। अब बच्चों आप जानते हैं एक सेंटेंस है, ही इज अ स्टूडेंट, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस मैं आज कर देता हूँ, ही इज आल्सो अ टीचर। वह एक स्टूडेंट है, वह एक अध्यापक भी है। ठीक है, मैंने 2 सेंटेंस यहाँ पर सेपरेटली लिए हैं, अलग अलग लिए हैं। अब इन दोनों को मैं जब मर्ज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, एक दोनों को क्या कर देंगे हम, मर्ज कर देंगे यहाँ पे। एंड अब बताइए बच्चों, ही इज अ स्टूडेंट एंड ही इज आल्सो अ टीचर, एंड ही इज आल्सो अ टीचर। वह एक छात्र है और एक अध्यापक भी है। तो आप देखिए बच्चों, ये जो 2 सेंटेंस अभी अलग अलग थे वो दोनों एक में हो चुके हैं, वो दोनों एक ही हो चुके हैं, और जो दोनों मिलकर एक सेंटेंस बन गए।
यानी जो दो सेंटेंस अभी अलग अलग थे वो दोनों मिलकर एक सेंटेंस बन चुके हैं, तो भी तो ये सेंटेंस कहलाएगा। बस फर्क इतना है कि वो दो सेंटेंस अलग अलग थे, अभी ये सेंटेंस एक में ही हो चुके हैं। और अभी आपने क्या डिफरेंस यहाँ पे ऑब्जर्व किया, आपने किया कि सब्जेक्ट दोनों में एक ही है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या यहाँ पर दो अलग अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दोनों में एक है, सब्जेक्ट दोनों में एक है बच्चों। वर्ब भी क्या है, लगभग एक है। यहाँ पे देखिए वर्ब भी क्या है, एज है, और यहाँ पे भी ठीक है। दोनों का फंक्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, दोनों का फंक्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे he is writing and she is reading। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे। चलिए पहले इसको रिमूव करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2। आप देखिए ध्यान से, सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2। ही इज राइटिंग, वह पढ़ रहा है। सेंटेंस नंबर 2, शी इज रीडिंग, वह लिख रही है। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। शी इज रीडिंग, और वह पढ़ रही है। दो अलग अलग सेंटेंस है और दोनों ही अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, सब्जेक्ट भी अलग है। अब यहाँ पर मैं अगर एंड कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे दो सेंटेंस जो अलग अलग थे वो अभी एक हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सेंटेंस हैव बीन जॉइंड नाउ, ठीक है, और ज्वाइन होकर एक सेंटेंस बन गए हैं, एक अलग सेंटेंस बन गए। अभी दोनों अलग अलग थे, अभी ज्वाइन हुए और एक सेंटेंस बन गए। ही इज राइटिंग एंड शी इज रीडिंग, ठीक है। वह लिख रहा है और वह पढ़ रही है, ठीक है। ये चीजें अलग हुई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों सेंटेंस जब एक हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि सब्जेक्ट अलग है इसका और इसका सब्जेक्ट अलग है, ठीक है। दोनों का फंक्शन भी अलग है। ये राइट कर रहा है जबकि ये रीड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों के फंक्शन भी अलग है, सब्जेक्ट भी अलग है, लेकिन सेंटेंस तो एक है, सेंटेंस एक है बच्चों। बस यही चीज क्लॉज में नहीं होती है, क्लॉज में ये चीज नहीं होती। क्लॉज का क्या क्राइटेरिया होता है, क्लॉज का क्या स्केल होता है, क्लॉज के क्या क्या रूल्स हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि क्लॉज भी एक सेंटेंस होता है, ठीक है। क्लॉज भी एक सेंटेंस ही होता है, बस कुछ डिफरेंसेस के साथ। आज हम उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो आपको पूरा क्लॉज के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। चलिए मैं आपको डेफिनेशन के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप क्लॉज के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। जैसे देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एज लाइक सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस होता है, आपका क्लॉज भी शब्दों का एक समूह होता है, एक सार्थक समूह होता है, यानी कि पूरी कंप्लीट मीनिंग देता है क्लॉज भी, ठीक है। तो जैसा कि आपका सेंटेंस है वैसा क्लॉज भी होता है। पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये सेंटेंस ग्रुप होना चाहिए वर्ड्स का, राइट। दूसरा क्या है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक जो क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है। डोंट टेक टेंशन, मैं अभी इसको आपको एग्जांपल देके समझाने वाला हूँ। तीसरा है कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज का इसका एक जो है बच्चों क्राइटेरिया है कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट अवश्य होना चाहिए। हालांकि ये सेंटेंस भी होना चाहिए, लेकिन ये क्लॉज में भी होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपको डिफरेंस लेते हुए समझाऊंगा तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो पाएंगी। जैसे देखिए, चलिए मैं आपको अब डिफरेंस क्लियर करने जा रहा हूँ और आपको क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस मालूम चलेगा और साथ में समझ में आएगा कि क्लॉज क्या होते हैं। बच्चों क्लॉज इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं ये भी बता दूं आपको कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको सेंटेंस नहीं बल्कि क्लॉज को ध्यान में रखना होता है। दिस इज वाई इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव द नॉलेज ऑफ क्लॉज, ठीक है। इसीलिए क्लॉज का नॉलेज होना बहुत जरूरी बन जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसमें क्लॉज क्या है और इन तीनों क्राइटेरियाज को मैं कैसे वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सेंटेंस राइट करता हूँ। He is a student who is very smart। बच्चों अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है। He is a student who is very smart। वह एक छात्र है जो कि बहुत बुद्धिमान है, तेज तर्रार, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि he is a student who is very smart। ये क्या है, इट इज अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है। लेकिन बच्चों ये पूरा क्लॉज नहीं है। अब अगर मैं इसमें बात करूँ तो देखिए, he is a student, वह एक छात्र है, ये एक अलग सेंटेंस था, ठीक है। एंड who is very smart, ये अलग सेंटेंस है। यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस है।
अब ये अलग अलग सेंटेंसेस नहीं बच्चों, ये अलग अलग क्लॉज है एक्चुअली। क्या है ये अलग अलग क्लॉज है, इनको आप सेंटेंस कहने की गलती मत कीजिए, ये क्लॉज है। दोनों मिलकर सेंटेंस जरूर है लेकिन दोनों अलग अलग पार्ट में क्या है, क्लॉज है। यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है, ठीक है। या एक अलग क्लॉज है हु इज वेरी स्मार्ट, जो कि बहुत बुद्धिमान है, ये अलग क्लॉज है, ठीक है। आपने देखा ही एक सब्जेक्ट है, इज अ स्टूडेंट ये एक प्रेडिकेट है। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, यहाँ पे हु क्या है, सब्जेक्ट है, इज अ वेरी स्मार्ट ये एक प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे आपने देखा ये अलग क्लॉज बनता है, ठीक है, ये अलग क्लॉज बनता है, जबकि हु इज वेरी स्मार्ट ये अलग क्लॉज बनता है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, ये सेंटेंस का एक पार्ट है, सेंटेंस का ये भी एक पार्ट, सेंटेंस का ये भी एक पार्ट, ठीक है। दो अलग अलग क्लॉज मिलकर क्या बने, एक सेंटेंस बना देते हैं। क्लॉज में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब आगे चीजों को और समझाते हैं और आपको मैं यहाँ पे सिग्निफाई करवाता हूँ कि कैसे आप चीजों को समझ पाएंगे। एक सेंटेंस और देता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे अब आप समझेंगे, आसानी से समझ पाएंगे। माई मॉम स्कोल्ड्स मी, ठीक है, माई मॉम स्कोल्ड्स मी, मेरी माम मुझ पर गुस्सा करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, माई मॉम है, ठीक है। स्कोल्ड्स क्या है, वर्ब, यानी कि ये प्रेडिकेट है। तो ये एक क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ, क्लॉज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। तो ये क्लॉज है, ठीक है, ये क्या है, क्लॉज है, ये एक क्लॉज है बच्चों, ठीक है ना। साथ में आपने क्या देखा कि क्लॉज में क्या होना चाहिए, क्लॉज में एक होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट हो एक प्रेडिकेट हो, तो एक क्लॉज है ऑब्वियसली। दूसरा सेंटेंस भी है, ये सेंटेंस भी है एक, ठीक है। आप जानते हैं सेंटेंस क्यों है, क्योंकि सेंटेंस ग्रुप, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का दो क्राइटेरिया, दो कंडीशन है कि वो पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, शब्दों का समूह होना चाहिए, साथ में उसकी पूरी कंप्लीट मीनिंग निकल रही है। तो यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो ये सेंटेंस भी है। क्लॉज का क्राइटेरिया क्या था कि वहां पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में एक वर्ब एटलीस्ट होना चाहिए, यानी कि एक सब्जेक्ट कम से कम हो और एक वर्ब हो, तो वो क्लॉज है। तो ये चीज दोनों दोनों ये क्लॉज भी है, ये सेंटेंस भी है, ठीक है। ये क्लॉज भी है, ये सेंटेंस भी है। लेकिन अगर मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ बच्चों, इसमें अगर मैं एक चीज और कर देता हूँ, माई मॉम स्कोल्ड्स मी एंड आई रन अवे, आई रन अवे, मेरी मॉम मुझ पर गुस्सा करती है और मैं भाग जाता हूँ, ठीक है। अब क्या आप इस सेंटेंस को देखिए और बताइए क्या ये सेंटेंस क्लॉज है, क्या ये सेंटेंस क्लॉज है, क्या ये जो पूरा वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या ये क्लॉज है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये क्लॉज नहीं है, ये पूरा का पूरा जो आपने किया हुआ है, ठीक है, अंडरलाइन, ये क्या है, ये क्लॉज नहीं है। क्यों क्लॉज नहीं है, इसके पीछे की वजह मैं बताता हूँ क्यों क्लॉज नहीं है। क्योंकि क्लॉज में क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए और उसमें दो अलग अलग सेंटेंस मर्ज नहीं कर सकते कंजक्शन के द्वारा। क्या सीखा आपने, सब्जेक्ट एक होना चाहिए और उसमें दो अलग अलग कंजक्शन से दो अलग अलग सेंटेंस ऐड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे माई मॉम स्कोल्ड मी, सब पहले वाले में जो सब्जेक्ट है वो माई मॉम है, जबकि दूसरे वाले में जो सब्जेक्ट है आई है। पहले वाले में जो डूअर जो काम करने वाला है वो मेरी माँ है, जबकि दूसरे वाले में जो वर्क कर रहा है वो मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है, आई कर रहा हूँ। तो आपने देखा सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं तो वो क्लॉज नहीं रह जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा माई मॉम स्कोल्ड्स मी, ये अलग क्लॉज है, ठीक है। आई रैन अवे, ये अलग क्लॉज है, ठीक है। माई मॉम स्कोल्ड्स मी, ये अलग क्लॉज, आई रन अवे ये अलग क्लॉज है, यानी कि इसमें दो अलग अलग क्लॉज हैं, ठीक है, और दोनों अलग अलग क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने समझा कि दोनों ये पूरा का पूरा क्लॉज नहीं हो सकता, बल्कि इसमें दो अलग अलग क्लॉज हैं। जैसे कि माई मॉम स्पोर्ट्स मी, मेरी मॉम मुझ पर गुस्सा करती है, क्योंकि पहले वाले में सब्जेक्ट माई मॉम है और जब मैं दूसरे सेंटेंस को देखता हूँ तो यहाँ पे जो क्लॉज आता है उसमें सब्जेक्ट आई है, तो दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है, तो दोनों मिलकर एक क्लॉज नहीं हो सकते, जबकि दोनों अलग अलग क्लॉज है। यहाँ पे क्या है, माई मॉम स्कोल्ड्स मी, मेरी मॉम सब्जेक्ट है, स्कोल्ड मी ये क्या है, ये प्रेडिकेट है, तो ये एक अलग क्लॉज बनता है। जबकि आई रन अवे, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और रन अवे क्या है, प्रेडिकेट है, तो दोनों अलग अलग क्लॉज बना रहे हैं और दोनों क्लॉज मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं, ये पूरा एक सेंटेंस बन जाता है। तो आपने क्या सीखा, आपने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, ये निकाला कि एक क्लॉज, जो एक क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस तो हो सकता है, ठीक है। अ क्लॉज इज अ सब्जेक्ट, अ क्लॉज इज अ
सब्जेक्ट, एक क्लॉज एक सब्जेक्ट हो सकता है, बट अ सेंटेंस कैन नॉट बी अ क्लॉज। सेंटेंस इज नॉट ऑलवेज अ क्लॉज। ठीक है, एक क्लॉज, सॉरी बच्चों यहाँ पे सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस, एक क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस जरूरी नहीं है कि क्लॉज हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा माय मॉम स्कोल्ड्स मी, ये क्या है, ये एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एक सेंटेंस भी है और एक क्लॉज भी है। ऑब्वियसली दोनों है ना, एक सेंटेंस भी है क्लॉज भी, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, साथ में इसका पूरा मीनिंग भी निकल रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, पूरा क्राइटेरिया फिलफिल कर रहा है सेंटेंस का भी और क्लॉज का भी। लेकिन अगर आप इस वाले को देखते हैं, आई रन अवे, तो ये भी एक क्या है, सेंटेंस भी है क्लॉज भी है। लेकिन अगर मैं दोनों को मिला देता हूं, आपस में मर्ज कर देता हूं, तो ये दोनों मिलकर क्लॉज नहीं रह जाएंगे, ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाएगा, जबकि इसमें 2 अलग अलग क्लॉज हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्लॉज अलग और ये वाला क्लॉज अलग। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक और एक प्रेडिकेट होने चाहिए। दूसरा ये होता है कि उसका सब्जेक्ट एक होना चाहिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक प्राइमरी सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 अलग अलग सब्जेक्ट नहीं आ सकते उसमें। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि एक ही सब्जेक्ट पूरे क्लास में वर्क करेगा। ठीक है, जो काम करने वाला होगा वो वही प्राइमरी सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात की गई है, उसके अलावा और सब्जेक्ट अलग से उसमें नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर देखिए माई मॉम है, तो यही प्राइमरी सब्जेक्ट अगर रहती पूरे सेंटेंस में तब एक क्लॉज रहता, जबकि यहाँ पर आई आ गया है, काम करने वाले 2 हो गए, माई मॉम भी आई भी, तो ये क्लॉज नहीं रह गया, ये सेंटेंस हो गया। इस चीज को आप समझिएगा, यही मेन डिफरेंस होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि कंजक्शन से इसको ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया, तो ये बच्चों बिल्कुल भी सब जो है आपका क्लॉज नहीं रह गया, ये सेंटेंस हो गया। इसमें 2 अलग अलग क्लॉज मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस में आपको देखिए समझाता हूँ क्लॉज कैसे और आप समझ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक टर्म आता है, देखिए कंपाउंड सब्जेक्ट। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर 2 अलग अलग सब्जेक्ट नहीं ऐड हो सकते, तो कैसे वो क्लॉज हो जाता है कभी कभी जब 2 सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो बच्चों आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे टॉम एंड जेरी गो टू हिल। यहाँ पे टॉम एंड जेरी गो टू हिल, अगर आप देखें तो आपसे पूछे सर ये सब्जेक्ट है या सॉरी ये सेंटेंस है या फिर ये क्लॉज है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे तो 2 सब्जेक्ट है टॉम एंड जेरी, तो ये क्लॉज हुआ ही नहीं, ये तो जो है एक सेंटेंस हो गया बेसिकली। ठीक है, तो मैं आप बोलूंगा ये एक क्लॉज भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टॉम एंड जेरी भले ही 2 अलग अलग सब्जेक्ट हो, 2 अलग अलग लोग हों, लेकिन काम करने वाले तो है ना, मतलब एक ही सब्जेक्ट है। यानी टॉम एंड जेरी क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, मिलकर काम कर रहे हैं, काम तो एक ही कर रहे हैं दोनों मिलकर। अगर ऐसा होता टॉम एंड जेरी गो टू हिल and their mom calls them। अब बच्चों अब ये पूरा सेंटेंस एक क्लॉज नहीं रह जाएगा। मतलब आपने क्या सीखा, अलग से कोई सेंटेंस दूसरा कोई सेंटेंस उसमें ऐड कर दिया जाए किसी कंजक्शन के द्वारा, तब वो क्लॉज नहीं रह सकता। जबकि एक कंपाउंड सब्जेक्ट, अब बच्चों कंपाउंड सब्जेक्ट भी आप समझ लीजिए। कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब होता है जब 2 सब्जेक्ट मिलकर एक एक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे टॉम एंड जेरी भले ही 2 अलग अलग सब्जेक्ट हों, लेकिन एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ दोनों को सब्जेक्ट एक तौर पर यूज किया गया है, दोनों को एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है, इसीलिए कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस भी जब मिलकर क्या करें, सॉरी कंपाउंड सब्जेक्ट भी मिलकर बच्चों, सॉरी मैं बार सब्जेक्ट और सेंटेंस को लेकर मिसप्रोनाउंस कर दे रहा हूँ, तो आप उसका ध्यान रखें, गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट टॉम एंड जेरी, जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होंगे बच्चों, मिलकर एक ही एक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो भी वो क्लॉज होगा। तो टॉम एंड जेरी एक ही काम कर रहे हैं, दोनों हिल जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आप इनको एक ही सब्जेक्ट समझिए। ठीक है, टॉम एंड जेरी एक ही साथ है और काम एक ही कर रहा है, तो ये आप इनको एक ही सब्जेक्ट समझिए। तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया, तो ये क्या है बच्चों, क्लॉज है।
और ये सेंटेंस भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं अलग से किसी कंजंक्शन को ऐड करके दूसरा सब्जेक्ट इसमें डाल दूंगा तब वो सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप इसको समझ सकें। अब बच्चों क्लॉज के 2 टाइप्स होते हैं, वैसे तो टाइप इसके 3 होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं बच्चों, लेकिन इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आज हम इनकी कैटेगरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी टाइप को पढ़ेंगे। कैटेगरी क्या होती है वो भी देख लीजिए आप। उसके बाद मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताइए ये क्लॉज है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहले आप समझ लीजिए कि वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी होती है बच्चों। 2 कैटेगरीज, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज तो दूसरी होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। स्टूडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज को समझने से पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, दूसरे किसी वर्ड पे डिपेंड नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखिए, आई गो टू स्कूल, यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है, ठीक है। एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, यानी कि आपने यहाँ पे क्या समझा, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। यहाँ पे ये क्लॉज है क्योंकि सब्जेक्ट काम करने वाला है और काम को एक्सेप्ट करने वाला है, यानी कि प्रेडिकेट है, वर्ब है। यानी कि आप सीधा समझिए, एक सब्जेक्ट है और दूसरा एक वर्ब है, और जैसे ही सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है वो क्लॉज हो जाता है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो वो क्लॉज हो जाता है। काम करने वाला कोई हो एक, और उस काम जो काम है वो काम हो रहा हो और उस काम को करने वाला हो, तो वो क्या होता है, क्लॉज हो जाता है। और वही सेंटेंस भी है, ऑब्वियसली सेंटेंस तो आप समझते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कितना भी बड़ा ग्रुप हो उसकी मीनिंग निकल रही है वो सेंटेंस होता है, ठीक है। तो आप पे आप समझ सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, एक क्लॉज है। तो यहाँ पे क्लॉज है, अब इसमें क्या हो, ये एक क्लॉज है, मैं इसमें एक और क्लॉज ऐड कर देता हूँ। आई गो टू स्कूल because I love studying, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 क्लॉज आ गया ना, 2 क्लॉज आ गया। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और एक वर्ब हो गया, ये क्लॉज हो गया। जबकि दूसरा क्लॉज क्या है, बिकॉज आई लव स्टडिंग, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। ये अलग क्लॉज है, ये अलग क्लॉज है। आप देख रहे हैं ना, इसमें सब्जेक्ट अलग काम कर रहा है, उसमें सब्जेक्ट अलग काम कर रहा है, और दोनों मिलकर सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। 2 अलग अलग क्लॉज हैं, ठीक है। 2 different clauses are merged together to form a sentence, ठीक है। 2 अलग अलग क्लॉज हैं, दोनों मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस को, दोनों क्लॉज को सेंटेंस बनाने के लिए जिस चीज का यूज किया गया है वो क्या है, वो कंजक्शन है। बिकॉज क्या है, कंजक्शन है। और ये क्या किस लिए यूज आया है, दोनों ही क्लॉजेस को ऐड करके सेंटेंस बनाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे ये अलग क्लॉज है, ठीक है। आई गो टू स्कूल अलग क्लॉज है, आई लव स्टडिंग अलग क्लॉज है, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई गो टू स्कूल ये क्या है बच्चों, ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र है, यानी कि आजाद है, ठीक है। इसको किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मीनिंग अपने आप में ये पूरी कर लेता है। तो ऐसे क्लॉज, ध्यान सुनिएगा, ऐसे क्लॉज जो अपने आप में पूरी मीनिंग कंप्लीट कर लेते हो वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऐसे क्लॉज जो अपने आप में पूरी मीनिंग कंप्लीट कर लें, ऐसे क्लॉज कहलाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और बच्चों, ऐसे क्लॉज जो अपने आप में पूरी मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते, दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज, उन्हें हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, बिकॉज आई लव स्टडिंग, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। तो आप जैसे ही इस क्लॉज को देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, यहाँ पे क्योंकि लगा हुआ है, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। तो आपको ये समझ में आएगा कि इससे पहले कोई ना कोई क्लॉज होना चाहिए, तभी इसकी मीनिंग कंप्लीट हो पाएगी। बिकॉज आई लव स्टडिंग, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई रीजन दे रहे हैं। और रीजन कब दे रहे हैं, इससे पहले आपने कुछ ना कुछ बात कही होगी, तभी तो आपने बिकॉज लगाया हुआ है। बिकॉज आई लव स्टडिंग, आप ऐसे नॉर्मल तो बोलेंगे नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने किसी ने पूछा होगा आपसे और आप उसका रीजन बता रहे हैं। तो ये क्या है, डिपेंडेंट है, यानी किसी क्लॉज पे डिपेंड होकर ये बना हुआ है। बिकॉज आई लिव स्टडिंग, जैसे कि whenever you call me, जब कभी तुम मुझे कॉल करते हो, तो उसके पहले कोई ना कोई क्लॉज और रहा होगा, ठीक है। जैसे आई कम whenever you call
मी, मैं आता हूं जब तुम मुझे कॉल करते हो। तो जब तुम मुझे कॉल करते हो, तो जब तुम मुझे कॉल करते हो, ये साफ साफ मालूम चलता है कि ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, यानी किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इस तरह के दो क्लॉज बनते हैं, एक ऐसा जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पर, वो इंडिपेंडेंट है, जैसे आई गो टू स्कूल। ठीक है, बिल्कुल किसी पे डिपेंड नहीं है, अपने आप में पूरी मीनिंग देता है। लेकिन ऐसे क्लॉजेस जो अपने आप में मीनिंग नहीं दे सकते, इसका मतलब है दूसरे किसी क्लॉज पे डिपेंड है, उन्हें कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि व्हेनेवर यू कॉल मी, जब तुम मुझे कॉल करते हो, इसका मतलब जब तुम मुझे कॉल करते हो तो आप ऐसा नॉर्मल तो बोलेंगे नहीं, जब तुम मुझे कॉल करते हो। ठीक है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने सामने वाले के सेंटेंस को रिप्लाई किया हुआ है। ठीक है, या फिर उसके पहले किसी सेंटेंस के बदले में ये क्लॉज बोला हुआ है। ठीक है, तो आपने ये चीजें समझ ली बच्चों। आज आपने क्या समझ लिया, क्लॉज क्या होता है आपने समझा, क्लॉज के कैटेगरीज समझ लिए, क्लॉज के कैटेगरीज समझ लिए, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंसेस मैंने क्रिएट कर दिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जहाँ पे आपको बताना है कि ये सेंटेंस है या क्लॉज है। ठीक है, आपको फिर ये बताना है कि ये क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। चलिए मैं कुछ आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे कुछ होमवर्क मैंने आपको दिए 6 सेंटेंसेस है, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा क्लॉज। ठीक है, जैसे आपको पहला सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर सी वाज एब्सेंट बट आई वाज नॉट, तो आपको ये बताना है कि ये क्लॉज है या नहीं। अगर ये क्लॉज है तो आपको लिखना है क्लॉज। देखो सेंटेंस तो सारे होंगे, ठीक है, सेंटेंस तो सारे ही, तो मैंने आपको बताया क्लॉज सेंटेंस होता है, सेंटेंस तो होगा ही होगा, चाहे वो क्लॉज हो या ना हो, सेंटेंस तो होना ही होना है। ठीक है, तो आप सेंटेंस वैसे भी अगर वो क्लॉज नहीं है तो आप डायरेक्ट राइट करेंगे सेंटेंस। अगर वो क्लॉज नहीं बन पा रहा, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप आधा अधूरा मत देखिएगा, पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा और वो बताइएगा क्या ये क्लॉज है या नहीं है। ठीक है, अगर ये क्लॉज है देन यू हैव टू राइट क्लॉज, अगर ये क्लॉज नहीं है तो आपको लिखना है सेंटेंस। ठीक है, और ये अगर क्लॉज है, तो आपको साथ में ये भी लिखना है कि ये कौन सा क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब मैं और भी सेंटेंसेस दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला वाला सी वॉज एब्सेंट, ये पहला क्लॉज, यहाँ तक एक क्लॉज है। ठीक है, बट आई वॉज नॉट, यहाँ तक दूसरा क्लॉज। ठीक है, यहाँ तक पहला क्लॉज, यहाँ तक दूसरा क्लॉज, राइट। तो आपको ये चीजें लिखनी है कि ये सेंटेंस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज नहीं है, जबकि ये एक सेंटेंस है, इसमें दो अलग अलग क्लॉज ऐड है। तो उन दो क्लॉजेस के बारे में आपको लिखना है कि फर्स्ट क्लॉज ये सी वॉज एब्सेंट, दूसरा क्लॉज ये बट आई वॉज नॉट। पहला क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट, जबकि दूसरा क्लॉज डिपेंडेंट। इस तरह से आपको राइट करके होमवर्क मुझे देना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। आई होप कि आप ये समझ चुके हैं और होमवर्क करके मुझे टाइम से दे देंगे। आपका होमवर्क सबमिशन टाइम है, चलिए मैं आपको 6 PM का टाइम देता हूँ और आप मुझे 6 PM से पहले अपना होमवर्क सबमिट कर देंगे। ओके, सो दैट इज इन टुडेज वीडियो। बाकी का जो भी डाउट रहेगा वो आपको मैं कल मॉर्निंग सेशन में लूंगा, क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे, सो आई कुडंट टेक लाइव क्लासेस। हालांकि आपका कोई क्लास नहीं था, बट नाउ आई एम स्टेबल, सो आई विल टेक क्लास टुमारो। मैं क्लास लूंगा एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स
मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूँगा एंड होपफुली यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट आई एक्सप्लेन टुडे, बट स्टिल इफ यू हैव सम क्वेश्चन सम डाउट्स देन आई विल क्लियर ऑल ऑफ देम in tomorrow's session. Okay, so that's it in today's video. Have a good day and thank you so much.